हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। पीएलसी प्रोग्रामिंग के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ATMR कमांड को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं और इस कमांड को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं और इन कमांड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ATMR का मतलब होता है ये एक कॉन्टैक्ट टाइप टाइमर होता है, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और सॉफ्टवेयर में भी हम लोग इस कमांड को चेक करेंगे, हम लोग किस तरीके से इस कमांड को यूज करते हैं। अगर आप हमसे पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल जीरो टू एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करके कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे ATMR कमांड की। मान के चलो कि हम कोई एक लॉजिक बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग टाइमर को यूज कर रहे हैं और टाइमर को यूज करके हम लोग उसके बाद उससे कोई आउटपुट ऑन करवा रहे हैं। अब ये जो मेरा लॉजिक है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मान के चलो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड का टाइम डाला हुआ है, तो 5 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई आउटपुट ऑन हो और इस आउटपुट से मैं कुछ भी ऑन करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इससे कोई मोटर ऑन करवा सकता हूँ, मैं कोई सॉलोनॉइड कॉइल को इससे ऑपरेट करवा सकता हूँ, तो मैं इससे कुछ भी ऑन करवा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊँ या फिर जैसे ही मैं यहाँ पे साइकिल स्टार्ट या फिर कोई भी मैं हमारा जो एनो पुश बटन है उसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, प्रेस होने के 5 सेकंड के बाद हमारी आउटपुट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर मेरा कोई ऐसा लॉजिक है तो वहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लॉजिक बनाऊँ तो मैं जो हमारी इनपुट है उस इनपुट से मैं कोई भी एक एम बिट को ऑन करवा सकता हूँ, ये हमारी मेमोरी बिट है। और उस मेमोरी बिट के एनओ से हम लोग टाइमर को ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने T0 सोर्स 1 में T0 लिया हुआ है, सोर्स 2 में मैंने टाइमिंग डाली हुई है कि भाई मुझे कितना टाइम चाहिए, 5 सेकंड का टाइम चाहिए। उसके बाद अब इस टाइमर के एनओ से हम लोगों ने इस टाइमर की एनओ बिट से हम लोगों ने एक आउटपुट ऑन करवा ली और इस आउटपुट से हमें जो भी अपना लोड को ऑपरेट करवाना है या फिर जिस भी लोड को हमें कंट्रोल करना है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें सिर्फ देखो मेन मुद्दा हमारा क्या था कि हमारा जो ये लोड है या फिर हम जिस भी लोड को यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं वो लोड हमारा 5 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। हमें मतलब इस लोड से है, हमें मतलब इस Y0 आउटपुट से है। अब यहाँ पे देखो, इस एक आउटपुट को ऑन करवाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 नेटवर्क लेने पड़े, जहाँ पे हमने एक M0 लिया, उसके बाद टाइमर को ऑन करवाया और उसके बाद हमने Y0 को यहाँ से आउटपुट ऑन करवा ली। अब यहाँ पे जो हमारी कुछ एडवांस कमांड जो होती है हमारी, उनका मेन पर्पज ही यही होता है कि हम अपने लॉजिक को सिंपल कर सकें, हम अपने लॉजिक या फिर हम अपने प्रोग्राम को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर दें और जितने कम नेटवर्क में वो प्रोग्राम बन सकता है हमारा, उतने कम नेटवर्क्स में हम उन प्रोग्राम्स को बना सकें। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ATMR कमांड को यूज करके यहाँ से हम लोग एक नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे X0 से M0 को ऑन करवा रहा हूँ। अगर हमारा यही लॉजिक प्रोग्राम में कहीं पे बीच में होता तो उस कंडीशन में हमारा ये भी खत्म हो जाता, ठीक है। ये वाला नेटवर्क भी हमारा खत्म हो जाता। कहने का मतलब ये है कि इन 3 नेटवर्क्स को हम लोगों ने खत्म करके सिर्फ एक ही नेटवर्क में अगर हम लोग चाहे तो हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ATMR कमांड को यूज किया हुआ है। ये है हमारा ATMR। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइमर को यूज किया हुआ है और यहाँ पे सोर्स 1 और सोर्स 2 में हमने T0 हमारा टाइमर है और 50 हम लोगों ने यहाँ पे टाइम ले रखा है। सेम यहाँ पर भी हम लोगों ने ATMR कमांड को यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या काम किया हुआ है, X0 से मैंने सेम यहाँ पे एक एम्बिट को ऑन किया और उस एम्बिट से मैंने टाइमर को ऑन कर दिया। लेकिन ATMR कमांड को यूज करने पे क्या हुआ कि हम ATMR कमांड को यूज करने से जो हमारी आउटपुट है, आउटपुट को हम लोग सेम नेटवर्क में ही ऑन करवा सकते हैं। यहाँ पे T0 हमारा सोर्स 1 T0 है और सोर्स 2 में हम लोगों ने यहाँ पे टाइमिंग डाल रखी है और ये हमारा यहाँ पे Q जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपना आउटपुट को ऑन करवा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में इस कमांड को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं हम वो देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके हैं पीएलसी के सॉफ्टवेयर में, आईएसपी सॉफ्ट में। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, सिंपली एक इनपुट लेता हूँ LDX0 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आउटपुट ऑन करवाते हैं M0 को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आउटपुट ऑन करवा दी। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और नेटवर्क ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ LDM0। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब ATMR कमांड को यूज करेंगे। तो ATMR स्पेस देखिए, यहाँ पे आप लोग टाइमर लो कि आपको कौन सा टाइमर यूज करना है। मान के चलो मेरे को T0 यूज करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइमिंग लेता हूँ, मान के चलो 5 सेकंड की, और उसके बाद मैं एंटर मार देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी ATMR कमांड जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमें आउटपुट यूज करने के लिए, आउटपुट ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पे और स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अब आउटपुट को ऑन करवा सकता हूँ। आप चाहो तो कोई डायरेक्ट अपनी आउटपुट ऑन करवा सकते हो, चाहो तो आप अपनी कोई मेमोरी बिट को भी यहाँ से ऑन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक सिंपल 2 नेटवर्क में बन गया, एक नेटवर्क हमारा यहाँ पे बच गया। ओके, अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और ऑनलाइन मोड पे जाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये लॉजिक हमारा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखो अभी स्टेटस रन दिखा रहा है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, जैसे ही मैं X0 को यहाँ से सेट ऑन करूंगा तो X0 को सेट ऑन करते ही यहाँ पे टाइमिंग काउंट होना स्टार्ट हुआ और 5 सेकंड के बाद हमारी यहाँ पे आउटपुट ऑन हो जाएगी। X0 को मैं सेट ऑफ कर देता हूँ। सेट ऑफ करने के बाद अगेन हम इसको सेट ऑन करेंगे। तो सेट ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो ये हमारी आउटपुट जो है वो 5 सेकंड के बाद ऑन होगी। ठीक है, तो ये है। अगर यहाँ पे मान के चलो कि भाई आपका, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं X0 से M0 को ऑन कर रहा हूँ या एमबिट को ऑन करवा रहा हूँ और उसके बाद हम एमबिट से टाइमर को ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिमुलेट कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे होल्डिंग नहीं दी हुई है। अगर आप ऐसा कोई लॉजिक अपने किसी मशीन के लिए बना रहे हो और ये आपका इनपुट है X0, तो उस कंडीशन में आपको M0 को होल्डिंग देनी पड़ेगी, यानी कि M0 को आपको लैच करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पुश बटन जो है उसको हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइमर आपका रीसेट हो जाएगा अगर आप लोग इसको लैच नहीं करोगे तो। इसलिए आपको ये टाइमर यहाँ पे सॉरी ये M0 यहाँ पे लैच करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये ATMR कमांड जो है ये काम करेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग ATMR कमांड को यूज करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। और कोशिश हमारी यही रहती है कि आने वाली वीडियोज में आपके जो भी डाउट्स हों उन डाउट्स को सॉल्व किया जाए। अगर आप हमसे पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर कोई और भी अगर आप लोग कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।